तो आज हम बात करने वाले हैं पिछले जो हमने डिटर्मिनेंट के लास्ट 7 जो अपन ने लेक्चर पढ़े हैं, लेक्चर पे स्टडी करी है। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो अपने बोलते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स। ये लास्ट लेक्चर है अपने इस डिटर्मिनेंट का। इसके अलावा अपन सारे लेक्चर्स में वन बाय वन सारे टॉपिक की अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं और स्टडी कर चुके हैं। ये लास्ट जो लेक्चर मैंने आपके सामने जो जिस टाइप का इसका पैटर्न है, जिस टाइप से मैंने इस पैटर्न को अरेंज करा है, ये पैटर्न कुछ इस तरह का है कि इसकी हेल्प से, इस सिर्फ लास्ट वाले लेक्चर की हेल्प से आप कई तरह के एमसीक्यूज के क्वेश्चन काफ़ी आसानी से कर लेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं इन प्रॉपर्टीज़ पे। और जो कंपटीशन में हमारे पास जो एग्ज़ाम आने वाला है जेई वगैरह में, या आगे आप जो एनडीए वगैरह जिनके भी एग्ज़ाम आप देंगे, उसमें इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या बोलो अपन के पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके उनका क्या लेना, डिटर्मिनेंट, या फिर दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई इक्वल होता है। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट या अलग अलग डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल। कोई दो एग्जांपल ले सकते हैं आप, दो अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स ले लें। खास बात ये रहे कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑर्डर दोनों का सेम हो, उनका आप मल्टीप्लाई करें और उसका डिटर्मिनेंट ले लें, या फिर अलग अलग का डिटर्मिनेंट लेके मल्टीप्लाई कर लें, आपका जो रिजल्ट है ये सेम आएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ घर पे एक बार ट्राई करनी चाहिए, कोई भी दो डिटर्मिनेंट, कोई भी दो मैट्रिक्स लेके। अच्छा, सेकंड जो प्रॉपर्टी, अपनी सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, उसका इनवर्स लो, या पहले बी का इनवर्स ले लो, ए का इनवर्स ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये भी बात बराबर है। क्या बोला मैंने, पहले तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, देन उसका इनवर्स लो, या फिर क्या करो, बी का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स। ध्यान रहे, खास बात ये कि ऑर्डर चेंज नहीं हो। यूं नहीं आप ए इनवर्स का मल्टीप्लाई इंटू बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करते। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। कहने का मतलब मैट्रिक्स में हम ए इंटू बी करें और बी इंटू ए करें ना, तो ये अलग अलग आते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगर मैं ये दो मैट्रिक्स, सपोज तीन मैट्रिक्स हुई, तो ऑर्डर कैसे चलेगा, सी का इनवर्स डॉट बी का इनवर्स डॉट ए का इनवर्स। अब इसी तरह से अगर मैं चार ले लूं, ए बी सी डी का इनवर्स, तो आप क्या बोलोगे, डी का इनवर्स, सी का इनवर्स, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स, मतलब उल्टा चलता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारे जो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, इन तीन प्रॉपर्टीज पे आपकी बुक में क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आपसे ये बोलेगा कि इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो और आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, तो आप वेरीफाई आराम से क्या बोलो कर सकते हैं। जो मैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि आप ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले या किसी ट्रांसपोज का इनवर्स ले। केयरफुली, किसी ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले या किसी ट्रांसपोज का ए इनवर्स ले, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वही, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पे मैं किसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ आपको, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी। एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है ना, ऐसे करके ए की पावर एम फिर एन, तो ए की पावर एन की पावर एम, ऐसा हो जाता है उल्टा, रेसिप्रोकल, इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं अपन। ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है। चलो अगली प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, इनमें ये चार तक प्रॉपर्टी होगी, अपनी इनवर्स पे बेस्ड होगी। और खास बात, और इन सारी प्रॉपर्टीज को आपको बहुत ही बारीकी से और अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप इनको जितना हल्के में लेंगे आपके एमसीक्यूज उतने ज्यादा बिगड़ जाएंगे, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी का एडजॉइंट ले, या फिर बी का एडजॉइंट डॉट ए का एडजॉइंट। मैं वापिस आपसे बोल रहा हूँ, इस ऑर्डर को आपने इंटरचेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोला है जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स का, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इस बात को खास कर ध्यान रखें। ठीक है, तो अब मैं सिक्स प्रॉपर्टी पे आता हूँ। किसी इनवर्स का डिटर्मिनेंट ले ले, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स का डिटर्मिनेंट, या फिर डिटर्मिनेंट का इनवर्स, मतलब वन अपॉन डिटर्मिनेंट, बात बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी अपने बेसिक सी प्रॉपर्टी, बिल्कुल बारीक बारीक बेसिक सी प्रॉपर्टी। एक आध दो क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं कभी डाउट हो सकते हैं, जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होगी वो डेफिनेटली मैं उस पर ज्यादा आपका फोकस करेंगे। ठीक है, इस पे फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो इंपॉर्टेंट है, किसी एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लें, फिर उसका क्या ले लें बताओ, डिटर्मिनेंट, या फिर किसी भी उसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट के पावर n माइनस वन। ये मतलब थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। देखो मैंने क्या करा, एक मैट्रिक्स ले ली है ना, और इसका एडजॉइंट ले लिया।
मतलब इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लिया। अब या तो क्या करो, इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लो या इसकी डिटर्मिनेंट में n-1 कर दो। कैसे? ये तो ये बेसिक या जनरल। इसका एक एग्जांपल 6 से लेते हैं अपन। कैसे कि अगर 3/3 की डिटर्मिनेंट है तो आपको क्या करना है, 3/3 की एक मैट्रिक्स दे दी मैंने, आपको दे दी। अब मैंने उस 3/3 की मैट्रिक्स में आपसे बोला कि इसके एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, आपने निकाल ली। आपके पास मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए, केयरफुली सुनना, आपके पास मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की एडजॉइंट है, ठीक है। तो इस एडजॉइंट की जो डिटर्मिनेंट आएगी, ध्यान से सुनो, एडजॉइंट की जो डिटर्मिनेंट आएगी और इधर जो डिटर्मिनेंट आएगी, एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट में क्या अंतर होगा, ये स्क्वायर की फॉर्म में होगी। देखो जो मैंने क्या करा, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, या उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर निकाल लो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई अपनी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पे आपसे बहुत बार वेरीफाई करेगा, आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, आपसे बोलेगा वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। आप क्या करो, उस 3/3 वाली मैट्रिक्स का क्या करा, एडजॉइंट निकाल के साइड में रख लो। मैंने एडजॉइंट निकालना आपको सिखाया था 6 जो लेक्चर था अपना उसमें, ठीक है। तो आप 6 या जो भी था, तो अपन क्या कर रहे हैं कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है अपना, एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं और जो मेरे पास मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू की स्क्वायर की आएगी। कहने का मतलब अगर एडजॉइंट की वैल्यू 5 है, एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, तो अपनी जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25। समझ में आ रहा है? अगर मैंने कहा किसी ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट की, ध्यान से सुनना, ए मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2, तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप इधर स्क्वायर रूट ले लो, √2, इस तरह से, ठीक है। चलो एक प्रॉपर्टी क्या है, ए की पावर n का मॉडुलस, सॉरी डिटर्मिनेंट बराबर ए के डिटर्मिनेंट की पावर n। बहुत से जगह काम आने वाली प्रॉपर्टीज है, मैं आपको दोनों प्रॉपर्टीज पे, ये पिछली 6 और 7 जो प्रॉपर्टीज है इनके क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा एमसीक्यू में और आपको कितनी फास्ट तरीके से क्वेश्चंस को करना है, देखो है ना। इन प्रॉपर्टीज को लिख लेना है एक बार अच्छे से, आपको क्या कर लेना है, बोलो, एक बार अच्छे से लर्न कर लेना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज को, बस आपको एक बार आंखें घुमानी है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। क्या कि मैंने बोला आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, खास बात है 2/2 की, 2/2 की मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, या 3/3 की, ये 2/2 की मैट्रिक्स है। अब इसमें अपने को क्या दिया, बोलो 2/2 की मैट्रिक्स में अपने को क्या दिया कि इसकी डिटर्मिनेंट का इसकी इस मैट्रिक्स की क्यूब करो, इस मैट्रिक्स का पहले क्यूब करो। क्यूब कैसे करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई फिर एक बार फिर मल्टीप्लाई, उस क्यूब की डिटर्मिनेंट 125 है, तो आप अल्फा निकालो। अब इस वाली प्रॉपर्टी से क्यूब का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का क्यूब, केयरफुली सुनो, क्यूब का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का क्यूब, देखो क्यूब का डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट का क्यूब दोनों बराबर। अरे ये क्यूब डिटर्मिनेंट के बाहर जा सकती नहीं जा सकती, बोलो प्रॉपर्टी से जा सकती है। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 125, ये अपन निकाल लेंगे कैसे, अल्फा स्क्वायर -4 का क्यूब, ठीक है। अब इस क्यूब को इधर लूंगा मैं, दोनों साइड क्यूब रूट्स लेने पे 125 का 5 और यहां से क्यूब हट जाएगा, मैं इसको इधर ले गया, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और अल्फा की वैल्यू +-9। मैं अभी बता रहा हूं आपको, इस लेक्चर में आपको बहुत सारी जगह प्रॉब्लम होगी अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो। क्यों? क्योंकि बहुत बारीक बारीक क्या माइनर सी चीजें जो अपन पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं कभी, उस तरह की चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। क्या कि किसी भी मैट्रिक्स की क्यूब की डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट का क्यूब इक्वल, और बहुत सी बार आपके क्वेश्चन आता है, केयरफुली ध्यान देना है, ठीक है। अब एक क्या बोला मुझे, एडजॉइंट ऑफ पी दे दी, ये पूरी एडजॉइंट ऑफ पी है, तो आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ पी पूछी। अब देखो मैंने किसी मैट्रिक्स से आपको डिटर्मिनेंट सिखाया पर डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स नहीं सिखाया। अब तो अपन को क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ पी दे रखा है और डिटर्मिनेंट ऑफ पी। अब प्रॉपर्टी याद करनी है, क्या याद करनी है, बोलो मैट्रिक्स किसकी, बोलो 3/3 की, तो क्या होनी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ पी अपना क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ पी का स्क्वायर होना चाहिए, सिंपल सी चीज। और यहाँ भी क्या लगाना है, डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सब डिटर्मिनेंट लगाना भूल गए, तो ये तो मैट्रिक्स होगी और मैट्रिक्स से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, तो आपने डिटर्मिनेंट लगा दिया। तो डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट या उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल होते हैं। अगर 3/3 की है तो, है ना, उस तरह से 4/4 की है तो यहाँ पे क्यूब,
5/5 की तो यहाँ इस तरह से आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने डिटर्मिनेंट, इसकी डिटर्मिनेंट निकाली, एडजॉइंट ऑफ पी की डिटर्मिनेंट निकाली, और ये किसके बराबर है, इस पी की डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के, ठीक है। अब इसके डिटर्मिनेंट निकालना काफी आसान है। 1 लिखा, 3 - 7 माइनस के 4 लिखा, रो कॉलम छोड़ा, 3 - 6 - 7 4 लिखा, रो कॉलम छोड़ा, बताओ 2 - 1, और मैंने जब सॉल्व करा तो 4 आया पी की वैल्यू, प्लस माइनस टू लिया। ये वाला क्वेश्चन आपको 2012 आईआईटी में जरूर दिखेगा, आप चेक करना एक बार, आईआईटी 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और तो मैं ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एनडीए किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको कौन से क्वेश्चंस कर रहा हूँ आज एमसीक्यू से रिलेटेड। आप सोच रहे हैं सर प्रॉपर्टीज आती है क्या, अभी और भी प्रॉपर्टीज है, परसों में 7 पे हमने डिस्कस करा। देखो मैं प्रॉपर्टीज एक बार आपके सामने रिवाइज करता हूँ कि आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, उनकी डिटरमिनेंट निकालो, या अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करो, बात एक है, ठीक है। ए बी का इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी के इनवर्स डॉट ए के इनवर्स के। ए बी सी का इनवर्स होगा तो सी का इनवर्स, बी का इनवर्स, ए का इनवर्स, ठीक है। ए के इनवर्स की ट्रांसपोज या किसी ट्रांसपोज का इनवर्स, ये भी आपस में बराबर। तो ठीक है, मैंने कहा किसी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई की एडजॉइंट, या फिर पीछे वाले का एडजॉइंट मल्टीप्लाई बाय आगे वाले का एडजॉइंट, ये भी बराबर होता है, ठीक है। किसी इनवर्स की डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट का इनवर्स आपस में बराबर होता है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 1 डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट किसके बराबर, a की पावर n - 1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 3/3 था तो 3 - 1 या गया ना 2, यहाँ क्या लिखा 3/3, समझ में आ रहा। 2/2 के लिए क्या करेंगे, 2/2 में एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट और उसकी जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होती है दोनों इक्वल आती है ना, तो ये बात आप ध्यान रखना। अब किसी भी जैसे a की पावर n की डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट की पावर n, बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है भाई, ध्यान रखना। कभी यहाँ पे आपसे मान लो आपसे यहाँ पे दे दिया 10, अब क्या 10 बार मल्टीप्लाई करने बैठेंगे अपन, तो फिर अपने को याद होना चाहिए कंसेप्ट जो हमने निकाला है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इस तरह से तो आपके जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन होंगे वो इस लेक्चर को देखने पे काफी अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। बहुत तरीके से देखें, बहुत बारीकी से देखें, और हर एक क्वेश्चन को केयरफुली सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कुछ एक आध दो बेसिक प्रॉपर्टी और है जो एडजॉइंट से रिलेटेड है, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ और आप सभी इसको एक बार नोट कर सकते हैं घर पे अच्छे से, ठीक है। इसकी कुछ और प्रॉपर्टी किस तरह से है डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे मैं कुछ और प्रॉपर्टी लिखता हूं, मैंने लिखी किसी एडजॉइंट के अंदर k इंटू ए इक्वल्स टू, जब कुछ आपके पास क्या आ जाए किसी एडजॉइंट के अंदर k इंटू ए, तो वही सेम k की पावर n - 2 एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब सेम सेम अपन क्या लिख रहे हैं बोलो, प्रॉपर्टी लिख रहे हैं k की पावर n - 1, जो वो अपन ने 1 लिखा था वहां सेम वैसे, ठीक है, लिख दिया मैंने n - 1। अब करना क्या है, जैसे मैं 3/3 की डिटर्मिनेंट के लिए लिखता हूँ, 3/3 की डिटर्मिनेंट के लिए मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k² एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको दिख सकती है, ठीक है। मैं जो जितनी भी प्रॉपर्टीज पॉसिबल है एक एक करके आपको बता रहा हूँ। चलो और कितनी प्रॉपर्टी हो सकती है, और अपन ये देख सकते हैं कि, ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है कि आप a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें, वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई की इक्वल आएगी। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो डिटर्मिनेंट आएगी वो डिटर्मिनेंट a इंटू आई की इक्वल आएगी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और ये अपनी प्रॉपर्टी है, आपको डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी में ये प्रॉपर्टी दिखेगी, ठीक है। क्या करें, किसी a और उसकी एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा बोलो, उसकी डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के। इस तरह से आप, सॉरी अपन ने क्या करा, यहाँ पे इसको हटा देते अपन, a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके आएगी, एडजॉइंट ऑफ
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब इस प्रॉपर्टी पे एक बार मैं आपको वापस थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। देखो कैसे, मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई भी एक मैट्रिक्स ही आएगी। केयरफुली सुनो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ ए एक न्यूमेरिकली वैल्यू है। और किसी वैल्यू को जब मैं उसकी किस में मल्टीप्लाई करता हूँ, बताओ किस में, उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैट्रिक्स से आती है। चलो इस वाली प्रॉपर्टी पे मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको, क्योंकि इस वाली प्रॉपर्टी पे मुझसे डाउट्स भी पूछे थे तो है ना। तो इस वाली प्रॉपर्टी पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने लिखा 1 2 6 2, ये लिख दिया मैंने, लिख दिया एक मैट्रिक्स लिख दी। अब इसके एडजॉइंट ऑफ ए मैंने कैसे सिखाई आपको, डायरेक्ट कैसे बताई, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज। समझ में आ रहा है? देखो कितनी स्पीड से अपन ने निकाल लिया। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है, चलो करते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 2 6 2 है ना, 2 -2 -6 और 1, इसको मल्टीप्लाई करा अपन ने, कितना आएगा बताओ। ये हो गया 2 माइनस के 6 माइनस के 10, ये 2 माइनस के 2 प्लस के 2 0। आ रहा है समझ में? चलो प्लस के 12 माइनस के 12 0, ये कितना हो गया अपने, माइनस के 12 प्लस के 2 माइनस के 10। ठीक है, अब इसकी डिटर्मिनेंट निकालो, इसकी डिटर्मिनेंट कितनी आ रही है, 2 माइनस के 12 माइनस के 10। अब इसमें से -10 कॉमन ले लो तो बताओ क्या बचेगा, 1 0 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितनी है, -10, और ये पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये लो आपकी जो प्रॉपर्टी आपकी क्या हो चुकी, बोलो प्रूफ हो चुकी है। इस तरह से आप कितनी ही प्रॉपर्टी हो, उनको सारी प्रॉपर्टीज को एक एक डिटर्मिनेंट लेके वेरीफाई कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को भी आराम से आप क्या कर सकते हैं, बोलो वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये बताया। चलो एक आध प्रॉपर्टी और है, 7 तो पहले लिखा दी, 3 ये 10 होगी। ठीक है, आपको केयरफुली मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको बहुत सावधानी के साथ स्टडी करना है इस वाले लेक्चर को, क्योंकि ये वाला लेक्चर एकेडमिक एग्जाम के लेवल से नहीं बोल रहा हूँ मैं। एकेडमिक एग्जाम कैसे, मतलब बोर्ड्स के हिसाब से, उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। और जो अपने कंपटीशन वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आपका। और जैसे कि सीबीएसई ने पिछले पेपर में क्या करा बोलो, जो 80 नंबर का पेपर हुआ, हर साल कितने का होता था बोलो, 100 का। अब जो 80 नंबर का पेपर होगा तो उसमें 6 या 7 क्वेश्चन आप कैसे आएंगे, एमसीक्यूज में ही बच्चा क्या होता है बोलो, डिस्टर्ब होता है या उसको टाइम ज़्यादा लगता है। तो उस एमसीक्यूज के लिए ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं बोलो, एकेडमिक के एग्जाम के लेवल पे उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और ये उससे हो नहीं पाता। ठीक है, मैं शो कर देता हूँ रफ। एक प्रॉपर्टी और देखते हैं छोटी सी, और उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। इसके आगे अपन क्या करेंगे, देखो एक प्रॉपर्टी लास्ट अपनी ये बची हुई है कि अपन क्या करें, किसी भी डिटर्मिनेंट के एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का ट्रांसपोज, या फिर क्या बोले, किसी भी, क्या बोला मैंने, सॉरी, किसी भी डिटर्मिनेंट की ट्रांसपोज का एडजॉइंट या फिर एडजॉइंट ए के का ट्रांसपोज बराबर होते हैं। देखो क्या करा, इस टी को आप पहले किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो, देन उसके एडजॉइंट लो, या फिर पहले एडजॉइंट ले लो फिर उसके ट्रांसपोज निकाल लो। इस तरह से अपन इस प्रॉपर्टी को भी कर सकते हैं। जो बेसिक प्रॉपर्टी और जो खासकर मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई है, उन प्रॉपर्टीज पे ज्यादा वर्क करना है। जो 3-4 इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी को करना है आपको, ऐसा नहीं है, पर 3-4 जो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी है उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कराता हूँ। ठीक है, उन पे बात करते हैं, कुछ और किस तरह के क्वेश्चन अपने हो सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन। एक क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिखा, ए इंटू बी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। अब ये डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और किसके बराबर है बोलो, 2 बी सी माइनस ए स्क्वायर
सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2bc माइनस सी स्क्वायर। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे मुझे क्या करना है बोलो, डिस्कस। अब इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे अपन देखते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, ध्यान देना आप सभी। यहाँ पे हमने क्या बोलो, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाला, किसी मैट्रिक्स का क्यूब भी निकाल सकते हैं। कैसे, रो इंटू कॉलम मेथड लगा देते हैं अपन। जैसे एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ आपको। कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 5। अब ए स्क्वायर निकालना है, तो यूं नहीं आप सभी एलिमेंट्स के क्या कर रहे हैं बोलो, स्क्वायर कर रहे हैं। सभी एलिमेंट्स के स्क्वायर नहीं करना है आपको, इसको 2 बार लिख देना है। 2 बार लिख दिया, ठीक है। 1 2 4 5 1 2 4 5 और आपस में क्या कर देना है बोलो, इनको क्या करना है बोलो, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तब देखो। ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 8, ये 9, फिर ये 2 और ये 10 12 4 और 20 24 8 और 20 25 और 8 कितने अपने 33। इस तरह से आप क्यूब निकालना हो तो अब इस ए स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। पर हमने क्या नहीं सीखा बोला, अभी तक क्या नहीं सीखा, किसी भी डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है। 2 डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं आपको 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई सिखा रहा हूं, कैसे करते हैं, ध्यान देना आप, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया 2 बार, ए बी सी ए बी, फिर एक और बार लिख दिया, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए बी सी ए बी, इस तरह से लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, ये लिखने के बाद यहां पे देखो माइनस आ रहा है। माइनस का मतलब है कहीं ना कहीं इनके मल्टीप्लाई में देखो, ऑल जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है बीच में, चाहे वो मैट्रिक्स का हो या डिटर्मिनेंट का। मैंने सिखाया नहीं पर आएगा प्लस। अब इस प्लस को माइनस करने के लिए किसी एक रो को इधर उल्टा सीधा अपन कर देंगे। अब उसके लिए क्या करते हैं अपन कि इन दोनों को आपस में कर देते हैं इंटरचेंज। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे बोलो, इंटरचेंज कर देंगे। अगर मैं इन दोनों को आपस में क्या कर दूं, इंटरचेंज, या फिर क्या कर दूं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज। कहने का मतलब मुझे तो एक जगह माइनस लेके आना है। अब वो माइनस कैसे लाएंगे अपन देखो, देखते हैं। मैं क्या करता हूं, ए बी सी ए और सी ए बी, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ सी ए बी, यहाँ बी सी ए और यहाँ ए बी सी। अब आगे आएगा, ये मल्टीप्लाई चल रहा है दोनों के बीच में, -1 की पार मतलब माइनस आ जाएगा जब 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ये प्रॉपर्टी थी अपनी 4th। याद करो आप प्रॉपर्टी कि किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करने पे माइनस आ जाता है। वो माइनस जो आगे लगाऊंगा उसकी जगह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ना, सही है या नहीं। अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, अपनी सुविधा के अनुसार मैं इसको लगा सकता हूँ। अब देखो मैं मल्टीप्लाई से कर रहा हूँ आपको, किसका बताओ, एडजॉइन का। ध्यान देना, रो को रो से कर देना है, रो को कॉलम से नहीं करना, रो को रो से मल्टीप्लाई। माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का बी सी, ठीक है। फिर इस रो को अगली रो से माइनस का ए बी प्लस का ए बी प्लस के सी स्क्वायर, फिर इस रो को अगली रो से। ध्यान दो, ध्यान कैसे दोगे, कैसे देंगे, रो को रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, रो को रो से मल्टीप्लाई कर रहे तो कॉलम आ रहा है। रो को रो से मल्टीप्लाई करो कॉलम आएगा, रो को रो से मल्टीप्लाई करो फिर कॉलम आया, रो को रो से मल्टीप्लाई करो कॉलम आ गया, ठीक है। अब इसको इससे करा माइनस का ए सी, इसको इससे करा प्लस का बी स्क्वायर और इसको इससे करा प्लस का ए सी। अब इस वाले को इससे करा माइनस का ए बी प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी। इस पूरी रो को इस पूरी रो से कर रहा हूं। अब इस पूरी रो को इस पूरी से करूंगा, बताओ क्या आएगा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस के ए सी प्लस के ए सी। अब इस रो को इससे करूंगा, किस वाली से, इससे, माइनस के बी सी प्लस के बी सी प्लस के ए स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई अगर कभी आपसे पूछ ले तो आपको इस तरह से करना है। ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया बोलो, आरबीएससी में एक एग्जांपल है। आरबीएससी वाले इसको डाउट्स में बार बार पूछ रहे हैं तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है।
अब कैसे करेंगे बताओ, इसको माइनस का AC प्लस का AC प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इससे माइनस का BC, इसको इससे, अब इसको इससे प्लस का A स्क्वायर प्लस का BC, अब इसको इससे प्लस का BC, सॉरी इसको इससे करना है माइनस का C स्क्वायर प्लस के AB प्लस के AB। अब देखो आपसे जिस तरह से सोल्व हो जाएगी, अपन सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं, ध्यान देना। मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ सॉल्यूशन लिख दूंगा, ध्यान देना आप। इसके बाद में यहाँ बता रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना आप, ठीक है। चलो BC से सॉरी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, BC और BC 2BC माइनस A स्क्वायर, AB से भी कैंसिल आउट C स्क्वायर, AC से ऐसे कैंसिल आउट B स्क्वायर, AB से भी कैंसिल आउट C स्क्वायर, AC ये हो जाएगा 2AC माइनस B स्क्वायर, BC से BC कैंसिल आउट A स्क्वायर, AC से AC कैंसिल आउट B स्क्वायर, BC से BC कैंसिल आउट A स्क्वायर, और ये हो गया 2AB माइनस C स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटर्मिनेंट के काफी अच्छे और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। आगे और भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, RBSE हो CBSE हो, क्योंकि अभी अपने पास क्या है बताओ, अच्छा वैकेंट टाइम है, तो आप सब तरह की नॉलेज अभी लेने की कोशिश करें, ठीक है, जो आपके आगे भी काम आए। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, अभी फिलहाल रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरह के क्वेश्चन लिखेंगे अपने को, है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस और बताता हूँ आपको बुक में से, जो आपको डाउट्स, जिस पे डाउट्स आ सकते हैं आपको, ठीक है। जैसे देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा, A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स किसके बराबर होगा। अब ये तो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है बताओ, क्या बताया मैंने, किसी डिटर्मिनेंट का, किसी A इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, उसके डिटर्मिनेंट के इनवर्स के, या 1 डिटर्मिनेंट के। किसके लिए क्या जाएगी, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ T A। और ये आपको मिलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, CBSE का क्वेश्चन नंबर 18 4.5, क्वेश्चन नंबर 18 4.5। देखो कितनी स्पीडली हो गया। अब आप अगर मान लो प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो आप बस सोचते रहेंगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ठीक है। कैसे, किसी भी A इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, उसके डिटर्मिनेंट के इनवर्स के। किसी भी इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, उसके डिटर्मिनेंट के इनवर्स के। तो बस ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा, मैंने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, इतना सब, इतनी सी बात है, ठीक है। और मैं अब आगे और बताता हूँ आपको, और भी क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 70 भी होगा, ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर है। अब मैं ऑप्शन लिखूंगा, पर आंसर मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद को सोचना है आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं ऑप्शन लिखूंगा, आंसर आप लिखेंगे। आंसर आ रहा है इसका, ये A स्क्वायर A क्यूब या 3 ऑफ A, आप लिखो। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको, ऑर्डर जरूर 3/3 दे रखा है, ऑर्डर कितना 3/3, आपको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी है, फिर भी आप कोशिश करेंगे तो इसका आंसर देख लो अपने हिसाब से यार, ये आएगा वैसे तो, ठीक है। तो आप कर देना, ये वैसे प्रॉपर्टी है 3/3, अगर 4/4 होती तो ये आ जाता, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और आगे किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ इस पे, अभी तक मुझे जो जो लग रहा है कि आपको ये डाउट्स आ सकते हैं, उस टाइप क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चैप्टर हो गया आपका लगभग, ठीक है। बाकी एक इस टाइप क्वेश्चन और आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि दे दिया आपको A क्यूब माइनस 6A स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 5A प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। फाइंड A इनवर्स फाइंड करना है, और A आपको दिया हुआ है। और A आपको क्या दिया हुआ है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। A आपको दिया हुआ है 112 ठीक है, और 1 2 माइनस का 1
एंड 1 माइनस के 3 और 3। देखो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए यहां से कैसे ए इनवर्स फाइंड करेंगे, क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, क्वेश्चन मैट्रिक्स का कैसे, आप मैट्रिक्स की 3.3 निकालो, सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसा कैसा ही सेम क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, पर यहाँ पे हल्का सा यूज किया है ए इनवर्स निकालना, क्योंकि मैट्रिक्स में ए इनवर्स सीखा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब इसके हेल्प से बोले, इसके हेल्प से बोले, ऐसे तो ए इनवर्स निकालने का एक और मेथड क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये सीख लिया अपन ने, ठीक है। ये अपन का ए इनवर्स निकालने का मेथड है, और ये ए दे रखे अपन निकाल सकते हैं, पर उसने क्या बोला, ए इनवर्स निकालो पर इसकी हेल्प लो, ले लेते हैं हेल्प, कैसे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स, ठीक है, ये हो गया, माइनस 6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 11 ए इनवर्स आई इक्वल्स टू 0 ए इनवर्स 0, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस 6 ए, समझ में आ रहा है, पावर आपस में ऐड कर दो यार, ठीक है, यहाँ ऐड कर दी, ठीक है, प्लस 5, यहाँ पे आई, मैंने बताया था आपको उस टाइम भी ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है, और आई इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है, ठीक है, सॉरी ए इनवर्स होगा, कैसे कि अगर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 ही आएगा, ये आई किसका काम करता है बोलो, यहाँ पे 1 का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हो गया 11 ए इनवर्स बराबर 0। अब क्या करना है, इन टर्म्स को उधर शिफ्ट करना है, हो गया क्वेश्चन, 11 ए इनवर्स बराबर माइनस के ए इनवर्स प्लस के 6 ए माइनस के 5 आई, ए इनवर्स बराबर क्या आएगा 1/11 6 ए माइनस 5 आई माइनस के ए इनवर्स ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर आप निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 5 आई आप कर सकते हैं, 6 ए आप कर सकते हैं, देन 1/11 11 से डिवाइड कर देना। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, देखो प्रॉपर्टी क्या बताई थी, ये बताई थी कि मैंने बोला x प्लस ए एक्स प्लस बी, सॉरी x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी, और यहाँ कुछ भी लिख देते हैं अपन, यहाँ लिख देते हैं पी क्यू आर, और क्या बचा बताओ एस टी डब्ल्यू, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसको दो डिटरमिनेंट की सम में चेंज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर अपनी या 6 थी या फिर 5 थी, है ना, मुझे कन्फर्मली याद नहीं है, पर 6 या 5 थी, क्योंकि अपन ने 7 प्रॉपर्टी लिखी है, उनके ऑर्डर से आप किसी भी तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं, ये थोड़ी कि जो 5th प्रॉपर्टी वो 5th ही लिखो, इस तरह से, ठीक है। पर अगर ऐसा आ जाए, देखो ये तो है ही सही, हो ही सकता है, 2 डिटरमिनेंट इसकी बन ही सकती है, पर सपोज यहाँ पे आ जाए, मैं कुछ और आगे लिख देता हूँ, ई लिख दिया, एफ लिख दिया, आई लिख दिया, एच लिख दिया, एल लिख दिया, के लिख दिया, कुछ भी लिख दिया ऐसे, तो यूं नहीं, अब इसको आप 6-7 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो, इसकी भी खोल दी ये लो, इसकी भी खोल दी ये लो, इसकी भी खोल दी ये लो, 6 ले लो एक साथ, 6 मैट्रिक्स, तो आपको ऐसा नहीं करना, फिर इसमें वो प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं लगेगी, इसमें वो प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, इसलिए ये चीज कभी भी नहीं करना आपको, केयरफुली ध्यान से सुनो। दूसरी बात, अभी अपन क्या करते हैं, कभी कभी एक चीज और सिखाता हूँ आपको, एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, ये आपको करना नहीं है, ऐसे आ जाए तो आप यूं नहीं कि इसको 2-3 मैट्रिक्स में खोल दें, ये खोलना, ठीक है। अब इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, अब आपको इसको कैसे ना कैसे करके दिमाग लगा के करना होगा सो। अब एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे के डाउट्स इस तरह से आते हैं, देखो मैंने लिखा 1 1 1 ए बी सी पी क्यू आर, कि सर आपको कितने जीरो लाने थे, 2, हम 3 लेके आएंगे, कैसे, बोले हम ऐसे कर देते हैं इस कॉलम में, तो R1 में चेंज, R1 माइनस R2, R2 में चेंज, R2 माइनस R3, आगे 2 जीरो, एक और लो, R3 में चेंज, R3 माइनस R1, इसमें से ये माइनस कर दो, 3 जीरो, डिटरमिनेंट के लिए जीरो, अब क्वेश्चन ही नहीं करना आपने। तो कहीं ये 3 प्रॉपर्टी नहीं लगानी भाई, केयरफुली सुन ले आप, सिर्फ शुरू की 2 लगाएं, इस तीसरी पे फोकस नहीं करें, एक साथ 2 ही प्रॉपर्टी का यूज करें, हाँ एक साथ 3 कॉलम 3 में से कॉमन ले सकते हैं, एक साथ 3 रो में से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर एक साथ 3 प्रॉपर्टी नहीं लगाते अपन, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। आप 2 ही प्रॉपर्टी लगा के जीरो लाएंगे, 2 प्रॉपर्टी लगाने के बाद तीसरी लगाओ ना आप, फिर जीरो नहीं आएगा आपके, क्योंकि वहां पहले जीरो आ गया, समझ में आ रहा है। तो ये छोटे छोटे बारीक बारीक डाउट्स उनको समझ में आएंगे जिन्होंने सारे लेक्चर बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखे और पूरे चैप्टर को काफी बारीकी से किया हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरह से अपना डिटरमिनेंट काफी अच्छे से पूरा हो चुका है। जो अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके लेक्चर भी आपको जल्दी
मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करें इस पूरे चैप्टर की। चैप्टर के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मैं ओवरऑल आपके मार्क्स की बात करूँ तो 12 के आसपास मार्क्स हो जाएंगे। 4 आपके आईआईटी में हो गए और अपने कितने 8 के आसपास मार्क्स सीबीएसई के एग्जाम में हो गए। और यही पैटर्न जो किस में चलेगा, आरबीएसई में चलेगा, ठीक है।